प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते। मनीमस्ट्रा ब्लॉग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज दिन है बुधवार और तारीख है 23 अक्टूबर। तो कल मैंने जो प्रॉप बनाया था बच्चों के स्टोरी के लिए, वो मैंने आज बच्चों के साथ वो स्टोरी की। और यकीन मानिए, जैसे बच्चे उस स्टोरी की दुनिया में चले गए थे। जितनी मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा उन्होंने उस स्टोरी को पसंद किया है। तो कभी मैं फिर से प्रॉप बनाऊं, क्योंकि वो स्कूल का मटेरियल था। तो मेरा मन था कि वो स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, पर वो मटेरियल स्कूल का था, तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया उसको एज ए प्रॉप। मैं कभी और वो प्रॉप खुद से बनाऊंगी और फिर आपको अपनी वो स्टोरी सुनाऊंगी। तो स्टोरी का तो महत्व मेरी ज़िंदगी में बहुत है, क्योंकि मुझे लगता है कि स्टोरी पढ़ने के वजह से, स्टोरी सुनने की वजह से मेरे जीवन में, मेरी सोच में बहुत सारे परिवर्तन हुए। और ये परिवर्तन आई है मेरी दादी की वजह से। तो मैं आपको बचपन की एक कहानी आपको सुनाती है, जो मेरी दादी माँ ने मुझे सुनाया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम गर्मियों की छुट्टी में उस समय गांव जाया करते थे। तो एक बार ऐसा था कि गर्मी का माहौल था और आंगन में पहले के जो घर होते थे वो आंगन वाले होते थे। तो हम लोग गर्मी में, हमारे गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग घर में नहीं सोते थे, हम लोग द्वार पे सोते थे दादी के साथ। जितने भी बच्चे थे, मतलब हमारे घर में मुझे लगता है उस समय 14-15 बच्चे थे, जो मतलब एक एज के थे। तो हम सभी लोग द्वार पे सोते थे, क्योंकि गर्मी थी और पीछे, हमारे घर के पीछे खेत था, तो हवा बहुत अच्छी आती थी। तो और जब गर्मी में, आपको पता है, गर्मी के साथ साथ ना मच्छर का भी प्रकोप बहुत होता है। तो मुझे पता नहीं, एक भी मच्छर काट रहा था और गर्मी थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। और साथ में मेरी दादी, जो एक होता है कि बुढ़ापे में आपको ऐसे भी नींद कम आती है, तो वो भी जगी हुई थी। तो मैंने दादी से कहा कि दादी, मेरे बुक्स में लिखा है कि दादी कहानी सुनाती है, तो आप भी मुझे एक कहानी सुनाओ। तो मेरी दादी ने मुझे वो कहानी सुनाना स्टार्ट किया, और वही कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई, और जब शादी हुई तो उसको एक बेटी हुई। तो जब उसकी बेटी हुई तो जन्म देते समय उसकी पत्नी का देहांत हो गया। तो पत्नी का देहांत के बाद गांव वालों के जिद से, परिवार वालों के जिद से, मोहन ने दूसरी शादी की। और जब दूसरी शादी की तो दूसरी शादी में भी उसको एक लड़की हुई। तो जो सौतेली माँ का जो व्यवहार था, वो मतलब मोहन की बड़ी बेटी के लिए उतना अच्छा नहीं था। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छा मतलब बना बना के खिलाती थी, और जो सौतेली बेटी थी उसको रोज़ रोटी और साग देती थी। ऐसे भी हरी सब्जियाँ बच्चों को थोड़ा कम पसंद होती है। तो जो उसकी बड़ी बेटी थी मोहन की, उसका नाम था अनु। तो अनु को ना रोज़ एक ही खाना मिलता था, साग और रोटी। और वो अपनी बेटी को रंग बिरंग के 56 भोग बना के सौतेली माँ अपनी बेटी को खिलाती थी। और उसके साथ साथ खाने के अलावा भी वो दूसरी चीज़ों में दो तरह के व्यवहार करती थी। जैसे वो अपनी बेटी को स्कूल भेजती थी, और जो सौतेली बेटी थी अनु को बिल्कुल भी कहीं नहीं भेजती थी, बल्कि उसको बकरी चराने के लिए खेत में मतलब भेज दिया करती थी। और मोहन उस समय गांव में नहीं रहता था, क्योंकि पहले ज़माने में लोग कमाने के लिए शहर में रहते थे। तो मोहन को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं थी कि उसकी बड़ी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो एक दिन वो लड़की, बड़ी वाली लड़की को खेत में जाती है बकरी के साथ, बकरी चराने के लिए। और जो दूसरी बेटी है वो स्कूल जाती है। तो स्कूल जाते समय उसकी सौतेली माँ अपनी छोटी वाली बेटी को बोलती है कि बेटा जाओ, ये रोटी और ये साग उसको खेत में दे देना, और वहाँ दे के तुम स्कूल चली जाना। तो उसकी जो बड़ी बेटी होती है वो खाना को देखती है, और वही सेम खाना, साग और रोटी। तो वो खाना देख के उसका मन बहुत दुखी हो जाता है कि रोज़ एक ही खाना, रोज़ एक ही खाना। तो वो रोने लगती है, जंगल में वो रोने लगती है, और उसके रोने की आवाज़ कोई सुनने वाला वहाँ नहीं था। वो खाना देख के रोने लगती है। तभी वहाँ पे महादेव और माता पार्वती उसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। तो पार्वती जी से महादेव कहते हैं कि पार्वती देखो, इस जंगल में मुझे लगता है कोई रो रहा है। तो पार्वती जी बोली, आपको तो हमेशा दूसरों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, कोई नहीं रो रहा है, आप चलिए। महादेव ने कहा कि ध्यान से सुनो, कोई रो रहा है। तो माता पार्वती ने भी कान लगा के सुना, तो उन्हें किसी की रोने की आवाज़ आई। तो महादेव और माता पार्वती उस आवाज़ का पीछा करते करते उस लड़की के पास गए। तो
उस लड़की से उन्होंने वेश बदल के पूछा कि बेटा इस जंगल में आप क्यों रो रहे हो। तो उस लड़की ने कहा कि देखिए ना, मुझे रोज़ ही रोटी और साग मेरी माँ मुझे खाने के लिए देती है और ये खाना खा खा के मेरा मन ऊब गया है। तो महादेव कहते हैं चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यदि आप वो ट्रिक करोगे तो आप जो चाहोगी वो आपको खाने को मिलेगा। बच्ची ये सुन के बहुत खुश हो गई कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं कि मैं जो चाहूँगी वो खा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा कि जो भी खाना आपकी सौतेली माँ आपके लिए भेजती है वो आप इस बकरी को खिला देना और बकरी के सामने 3 बार राम राम कहना और बकरी के मतलब बॉडी पे 3 बार आप थपकी बजाना। तो जो भी आप चाहोगे वो आपको आपके कपड़े में आपको हाथ में मिल जाएगा। तो लड़की ने वैसा ही किया और रोज़ रोज़ वो उसको जो चाहती थी वो खाती थी। तो सौतेली माँ ने सोचा कि मैं तो इसको खाने के लिए केवल रोटी और साग देती हूँ, ये दिन से दिन हेल्दी हो रही है, मोटी हो रही है, इसके गाल इतने सुंदर हो गए हैं, इसके नैन नक्श इतने सुंदर हो रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की वजह से आपके चेहरे पर थोड़ी रौनक आ जाती है। और इधर मेरी बेटी है जिसको मैं 56 भोग देती हूँ, वो दिन से दिन सूखती जा रही है। तो उसको पता नहीं लगा क्या हुआ। तो उसने बोला अपनी बेटी को कि आज जब तुम रोटी और साग उसको देना तो पेड़ के पीछे छिप कर देखना कि ये क्या खाती है। तो वैसे ही हुआ, सौतेली बेटी अपना खाना दे के बड़ी बहन को और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। और जब वो पेड़ के पीछे छिपती है तो वो देखती है कि वो सारा खाना तो बकरी को खिला देती है और बकरी के पीठ पे थपकी दे के और जो राम राम 3 बार कहती है और उसके सामने मतलब जो भी मनचाहा खाना आ जाता है। तो उसने जाके अपनी माँ को सारी बात बता दी। तो उसकी माँ ने बोला ठीक है, कल से तुम जाना इसके पास मतलब इस बकरी को लेके जंगल में और ये लड़की जाएगी स्कूल में। तो वैसा ही हुआ। पर जैसे ही सौतेली बेटी ने वैसा ही किया, उसने भी बकरी को सारा खाना खिला दिया और खाना खिला के उसने भी 3 बार थपकी बजाई और 3 बार राम राम बोला। पर पता है उसको वो खाना कुछ भी नहीं मिला, बल्कि और बकरी ने तो मतलब सारी जगह मतलब गंदगी कर दी। तो वो रोते हुए गई, मम्मी मेरे से तो ये सब कुछ नहीं होता है, कल से मैं स्कूल जाऊँगी अब वो जाएंगी घर। इसी तरह का दुर्व्यवहार सहते सहते वो सौतेली बेटी और उसकी अपनी बेटी बड़ी हो गई। और जब वो बड़ी हो गई, आगे क्या होता है इसको देखने के लिए आप बने रहिए दूसरे ब्लॉग्स में। दूसरे ब्लॉग्स में मैं बताऊंगी कि दूसरी लड़की ने वैसा ही किया तो उसके साथ क्या हुआ और इस कहानी का अंत कैसे हुआ, कैसे महादेव और पार्वती ने उस अनु का भला किया। तो इसको देखने के लिए बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।